हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड बी क्रॉसिंग नॉर्मली a square metallic plate of area 4 meter square is changing with time as shown in the figure. The magnitude of the induced EMF in the plate during time t is equal to 2 seconds to t is equal to 4 seconds is 2 seconds to 4 seconds तक हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ओके, सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? वी नो कि हमें क्या पता है, हमें ये चीज़ पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसके वेरिएशन से हमारे पास जो है कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। यानी इंड्यूस्ड EMF जो E होता है वो किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। कॉइल के साथ जो आपका फ्लक्स है वो उस किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से आपका इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा कॉइल के अंदर। तो सिमिलरली ये बोल रहा है कि मेरे पास एक स्क्वायर मेटेलिक प्लेट है, एक स्क्वायर मेटेलिक प्लेट है, जिस स्क्वायर मेटेलिक प्लेट को क्या है, जिसका एरिया जो है 4 मीटर स्क्वायर, यानी इसका मतलब 2 मीटर यहाँ से 2 मीटर यहाँ से, इसका एरिया जो दिया गया है दैट इज़ 4 मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्मली इसको क्रॉस कर रहा है। अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको नॉर्मली क्रॉस कर रहा है, वो तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ नॉर्मली अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। ओके, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली क्रॉस कर रहा है दैट इज इन टू द प्लेन ऑफ पेपर। लेट अस सपोज पे मैं फिलहाल ऐसे ही लेता हूँ तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज नॉर्मली क्रॉसिंग दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, अब हम इसके बाद क्या देख रहे हैं, इसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द प्लेट। टाइम हमें t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 4 सेकंड तक लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अलॉन्ग y एक्सिस, उसका मैक्सिमम वैल्यू जो इसने यहाँ पे दिया है दैट इज 10 मिली टेस्ला। तो 10 मिली टेस्ला के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका टाइम का वैल्यू है दैट इज़ 5। तो क्या हम यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बनाऊँ, लेट अस सपोज ये मेरी y एक्सिस है, y एक्सिस के अलॉन्ग मेरा मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ मिली टेस्ला। तो यहाँ पे लेट अस सपोज मैं मान लेता हूँ मेरा 10 वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड का, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम का वैल्यू है मेरा दैट टाइम इज़ गिवन एज 5 सेकेंड्स। तो क्या मैं यहाँ पे एक जनरल पॉइंट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश अगर करूँ तो मैं मान लेता हूँ लेट अस सपोज थोड़ा ग्राफ मैं इसको थोड़ा सामने बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं लेट अस सपोज मान लेता हूँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूँ ये मान लेते हैं 5 सेकेंड्स, और ये जो पॉइंट है दिस इज़ 10 मिली टेस्ला। चलिए मान लेता हूँ मैं ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है, लेट अस सपोज ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो आप इसमें tan थीटा को निकालने की कोशिश कीजिए। यानी स्लोप अगर मैं देखूँ इस लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप होगा बराबर tan थीटा। तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर अगर मैं देखूँ दैट इज़ 10, बेस कितना है इसका दैट इज़ 5। तो tan थीटा मेरा 2 निकल के आ जाएगा, दिस इज 5 और 5 2 ज़र। ओके, अब अगर मेरा tan थीटा किसके बराबर आ गया, tan थीटा जो है दैट इज़ माई स्लोप मेरा किसके बराबर आ गया दैट इज़ 2। ओके, नाउ राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किसके बराबर होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c। चूँकि अगर मैं इस ग्राफ में देखूं इसका y इंटरसेप्ट 0 है और इसका स्लोप जो है वो मुझे 2 निकल के आ गया, और इसका जो इसके x एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है दैट इज़ टाइम, y एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड।
तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टाइम एक्स, सी के बजाय मैं y को लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड b, स्लोप को मैं लिखता हूँ 2, जो मेरा आंसर आ गया, x की जगह पे t है और स्लोप जो c है इसका वो इस वक्त 0 है। तो मेरा जो रिलेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड और टाइम के बीच में, दैट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2t। नाउ व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बजाय हम ये लिखेंगे, बताइए यहाँ पे हम लिख सकते हैं d/dt। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर, तो ये होता है फिर फाइनली बराबर बी ए कॉस ऑफ थीटा, इनके बीच में जो एंगल होता है। एज वी नो हियर थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री हियर बिकॉज magnetic field and the area vector, they are along the same direction, that is why most of the magnetic field lines are crossing the area of cross section of the square loop. If theta is 0 degree, here I can write this will be equal to BA, flux will be equal to BA. Now using here this will be equal to BA. Okay, induced EMF will be equal to EMF induced, this is E, this will be equal to B. एरिया इज कांस्टेंट, एरिया को हम बाहर करेंगे, तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वो हम निकाल चुके हैं, दिस विल बी इक्वल टू 2t। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, दिस विल बी a और 2 बाहर आएगा, दिस विल बी dt/dt आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ 2a के बराबर आ गया। अगर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ 2a के बराबर आ गया, देयरफॉर क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है दिस इज 2 और एरिया का जो वैल्यू है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 4 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2 into 4, दिस विल बी इक्वल टू 8 मिली वोल्ट इज योर फाइनल आंसर फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो गया दैट इज 8 मिली वोल्ट। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।